ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। अब बारी है किरदार पेश करने की। फिल्म है पाकीज़ा और किरदार है साहिब जान का, जिसे मीना कुमारी जी ने निभाया था। आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। किरदार में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म पाकीज़ा और इसके एक अहम किरदार साहिब जान की, और जिसे मीना कुमारी ने निभाया था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क की जानी मानी फिल्म क्रिटिक और हमारे सिनेमा के एडिटर गीता सिंह। गीता जी, पाकीज़ा मीना कुमारी की बहुत चर्चित फिल्म, क्या कहती हैं आप? पाकीज़ा 1972 में आई फिल्म थी और ये फिल्म कई मायनों में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक तो फिल्म में मीना कुमारी बेहद खूबसूरत लगी और उनकी एक्टिंग भी शायद सबसे बेहतरीन इस फिल्म में नजर आई। उसके अलावा इस फिल्म के साथ उनकी जिंदगी की भी कई कहानियां, कई दुख जुड़े हैं। बहुत दिनों से मुझे ऐसा कुछ लगता है जैसे मैं बदलती जा रही हूँ, जैसे मैं किसी अनजाने सफर में हूँ। जिंदगी की कई पन्ने जुड़ते गए इस फिल्म के साथ मीना कुमारी के, और 14 साल लग गए इस फिल्म को बनने में। क्या वजह रही? मीना कुमारी जब कमाल अमरोही से पहली बार मिली तो कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से जब शादी का प्रपोजल रखा, उसके साथ ही उन्होंने पाकीज़ा का भी जिक्र किया कि वो एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो ये रोल करें, और वो मान गई। पर उसके बाद उनके आपसी संबंधों की जो खटास थी, उसके कारण 6 साल बाद इस फिल्म का काम पूरी तरह से ठप हो गया और मीना कुमारी एक दुख में चली गई और वो अल्कोहलिक हो गई, और वहीं इनकी ये फिल्म भी डिब्बे में बंद हो गई। फिर उसके बाद नरगिस, जो मीना कुमारी की फ्रेंड हुआ करती थी, उन्होंने फिल्म के रशेस देखे और उन्हें लगा कि नहीं, इस फिल्म को बनना चाहिए और ये फिल्म लोगों के सामने आनी चाहिए। तो उन्होंने मीना कुमारी से इसकी बहुत रिक्वेस्ट की और फिर मीना कुमारी मानी और उन्होंने फिर इस फिल्म पे दोबारा काम करना शुरू किया, और इसी कारण इसको 14 साल लग गए। फिल्म के रिलीज होते ही इस फिल्म के म्यूजिक ने तहलका मचा दिया। कमाल अमरोही ने पहले इसे ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में रखने का सोचा था, फिर उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, इसको मैं कलर फॉर्मेट में लेकर आऊंगा। और फिल्म का म्यूजिक जब 14 साल बाद आया तो उन्हें कई लोगों ने कहा, क्योंकि 70s का दौर आ गया था, हॉलीवुड स्टाइल का म्यूजिक शुरू हो गया था, तो सबने बोला कि नहीं, इस फिल्म का म्यूजिक थोड़ा बदलना चाहिए। पर उस समय तक गुलाम मोहम्मद जो फिल्म के कंपोजर थे, उनकी मौत हो चुकी थी। तो कमाल अमरोही को लगा कि अगर मैं संगीत बदल देता हूँ फिल्म में, तो ये कहीं ना कहीं उस शख्स के साथ एक नाइंसाफी होगी और उसके साथ मेरा धोखा होगा। तो कहते हैं मैं इसका म्यूजिक वैसा ही रखूंगा, और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक नौशाद ने दिया था क्योंकि गुलाम मोहम्मद दे नहीं पाए थे। ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो हो बाके यार। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और इसका म्यूजिक ही इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ जिसने फिल्म को हिट कराया। गीता जी, क्या मीना कुमारी जी के साथ अमरोही साहब की तरफ से कोई नाइंसाफी नहीं हुई? मीना कुमारी की जिंदगी अपने आप में एक फलसफा कहती है, एक अलग कहानी है उनकी, कि जब वो पैदा हुई तो उनके पिता ने उनको ले जाके अनाथ आश्रम में छोड़ाए थे। फिर उनकी माँ के रोने के बाद वो वापस लेकर आ गए क्योंकि वो उन्हें पालना नहीं चाहते थे। फिर जैसे ही 5 साल की हुई तो उन्हें इंडस्ट्री में डाल दिया उन्होंने कि कमा के लाने के लिए। तो मीना कुमारी को अपने परिवार में भी दुख मिला। उसके बाद उन्हें लगा कमाल अमरोही से उनको एक प्यार मिलेगा, पर कमाल अमरोही ने भी कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि उन्होंने उन्हें ठगा है, उनका इस्तेमाल किया अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। सब कुछ छूटा जा रहा है, साहिब जान भी मुझसे छूट रही है और मैं साहिब जान से दूर होती जा रही हूँ। 14 साल एक लंबा फासला होता है, तो फिल्म का हीरो भी बदला गया। 14 साल पहले जब उन्होंने फिल्म को सोचा था तो उस दौरान अशोक कुमार इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम थे बतौर हीरो, पर जब फिल्म को दोबारा शूट करने की कोशिश की गई
तो उस दौरान जैसा मैंने कहा कि कई फॉर्मेट को भी उन्होंने चेंज किया कमाल अमरोही ने, इसलिए भी फिल्म का खर्चा बहुत हुआ और पूरी फिल्म को दोबारा शूट करने के लिए उन्होंने फिर राजकुमार को लिया और राजकुमार को जो पहले एक बिजनेसमैन उन्होंने हीरो को रखा था, फिर उनकी फिजिक को देखते हुए उन्हें फॉरेस्ट ऑफिसर बना दिया। गीता जी, फिल्म के सिनेमेटोग्राफी की भी बहुत बात होती है। कमाल अमरोही बतौर फिल्मकार अगर हम उन्हें देखें फिल्म मेकर के तौर पे, तो उन्होंने हमेशा एक कुछ नया करने की सोची थी। वो अपनी फिल्मों में कुछ नए दृश्य लाते थे, खासकर कैमरा उनकी फिल्मों का जबरदस्त होता था। तो जर्मन फिल्म मेकर जो थे ये जोसेफ विर्शिंग, उसके साथ उनकी मुलाकात महल के दौरान हुई थी। महल फिल्म में उन्हें कुछ स्पेशल इफेक्ट्स चाहिए थे, तो उन्होंने इनसे कंसल्ट किया था। फिर बाद में उन्होंने इनको ही बतौर कैमरामैन अपनी फिल्मों में रखने की सोची। बात अगर मीना कुमारी जी की जाए तो उन्होंने इस फिल्म में 2 किरदार निभाए थे, साहिब जान का और नरगिस का। तो हम बात करते हैं साहिब जान का किरदार। साहिब जान के किरदार के तौर पे मीना कुमारी एक छोटी सी वैसी लड़की के रूप में नजर आई कि जिसने अपनी जिंदगी को कोठे पे पाया, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक परिवार को अपना परिवार बसाने का एक ख्वाब था और उस ख्वाब को जब उन्हें लगा कि पूरा होने में दिक्कत आ रही है तो खुद ही वापस कोठे पे लौट गई। तो उनका जो दर्द है और इसमें मीना कुमारी के जो लाइफ का दर्द है वो पूरा कैमरे पर नजर आए। क्या बताऊं कौन है, एक अजीब वाकया है। क्या ये कि हर रात 3 बजे एक रेलगाड़ी अपनी पटरियों से उतरकर मेरे दिल से गुजरती है और मुझे एक पैगाम दे जाती है। यूं तो इस फिल्म का हर गाना बहुत बेहतरीन है, पर आपके दिल के करीब कौन सा गाना है? इस फिल्म के सारे गाने बहुत खूबसूरत हैं और ये फिल्म ऐसी है कि इसे आप जब भी देखेंगे आपको नहीं लगेगी। पर इस फिल्म का जो सबसे फेवरेट गाना है वो चलते चलते है। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारे राह चलते। पर उस गाने के साथ भी एक खास बात ये है कि इस गाने को जब दोबारा फिल्माने की बात हुई तो 14 साल का वक्त बीत चुका था और मीना कुमारी के चेहरे पे उनका जो एक उम्र दिखने लग गई थी। तो इस गाने को कमाल अमरोही ने दूर से ही लिया है, इसमें मीना कुमारी का क्लोजअप नहीं आया है। गीता जी, जब भी फिल्म पाकीज़ा का जिक्र होगा तो आपके जहन में सबसे पहला क्या ख्याल कौन देगा? मेरी बहुत फेवरेट फिल्म रही है पाकीज़ा, तो मेरे लिए ये मीना कुमारी का एक ट्रिब्यूट है। और इस फिल्म के साथ दूसरी खास बात ये है कि फिल्म से जुड़े जो 3 अहम लोग थे, मीना कुमारी, जोसेफ विर्शिंग जो कैमरामैन और जो म्यूजिक कंपोजर गुलाम मोहम्मद, वो इस फिल्म के रिलीज होने के बाद फिल्म की सफलता को नहीं देख पाए। तीनों ही लोग उसके बाद गुजर गए थे। तो कहीं ना कहीं ये तीनों लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट की कहती है। शुक्रिया गीता जी, हमारे साथ शिद्दत से जुड़ने के लिए, हमारे नाजरीनों के साथ, और इतनी बेहतरीन जानकारियां देने के लिए। आज के किरदार में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप भी हमसे इस पते पर राब्ता कायम कर सकते हैं। यकीन मानिए आपका हर एक मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। आस होगी ना आसरा होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा। नाम हमने लिखा था आंखों में, आंसुओं ने मिटा दिया होगा। आसमां भर गया परिंदों से, पेड़ कोई हरा गिरा होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप ब्राह्मण अपनी को होस्ट साइमा खान और पूरी एनटीआई टीवी की टीम के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है
तेरी जिंदगानी में है। ओ जितना है तेरा उतना है मेरा, सूरज है तेरा मेरा सवेरा, जितना है तेरा उतना है मेरा।